हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का कालका माय टैरो रीडर चैनल में। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। चलिए अब हम देख लेते हैं कि माँ काली की तरफ से क्या है आप सभी के लिए मैसेजेस, संकेत। देखते हैं कि माँ आपको इन 15 दिनों में क्या संकेत देना चाहती हैं, जिनको आपको फॉलो करना है। ओके, तो देख लेते हैं कि माँ काली की तरफ से क्या है आप सभी के लिए संकेत। तो माँ मुझे प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स, आज का दिन का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि आज आप अपने सभी प्यारे बच्चों को क्या संकेत देना चाहती हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम काली माता नमः। फाइव ऑफ वॉन्ड। मैं नहीं लेना चाहूँगी इस कार्ड को। मदर यूनिवर्स, मुझे बताइए आपकी तरफ से क्या है संकेत। मदर यूनिवर्स, अरे ना ऐसे करती हैं, देखो अब मैं जो कार्ड नहीं लेना चाहती हूँ ना, तो फिर ये देखो नहीं दिया। चलिए एक आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज हियर, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन आ सकता है। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद आप सभी को बताती हूँ यहाँ पे क्या है माँ की तरफ से। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए आपके संकेत लोगों के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल, सॉरी। We have one more card is okay, Page of Pentacles. ओके, इतने कार्ड को पहले डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद आगे ले लेंगे। देखिए, माँ की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज यहाँ पर बहुत रेयर हैं कि आप अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में सफलता ही नहीं मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपके लिए कि हो सकता है कि आप लगातार कहीं मेहनत कर रहे हैं, लगातार, या तो फिर करना नहीं चाहते हैं, आलस कर रहे हैं आप। और आलस अगर इस तरह से करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, ये आपसे बोला जा रहा है। और इच्छा आप रख रहे हो कि आपको इतना मिलेगा, तो वो नहीं मिल सकता। इट्स अ चैनल्ड। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन, किसी प्रकार की कॉल, उसका वेट कर रहे थे आप कि सामने से कॉल रिसीव हो, सामने से कोई मैसेज, टेक्सचर कुछ आपको मिले, तो वो आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से। अगेन आपसे बोला जा रहा है कि आप अगर उसमें इन्वॉल्व होते हो, समथिंग इज़ वेरी प्रीशियस, कुछ बहुत ही प्रीशियस है आपके लिए। तो वहाँ से आपको ऑनलाइन है ये, ओके। कुछ ऑनलाइन अगर आपने मंगवाया है, ऑनलाइन कुछ आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी आपने, तो वो आपको रिसीव होगा इन 15 दिनों में। ये आपके लिए आया है, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे उसका, वो आपको रिसीव हो रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ ऑर्डर किया है, वो हो सकता है।
और अगर आप बहुत लंबे समय से किसी से बात करना चाह रहे थे, आपकी बहुत इंट्यूशन आ रही थी, आपसे बहुत कोई दूर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, तो आपसे उनकी बात हो जाएगी ऑनलाइन। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई कॉल पे कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है यहाँ पर। आइए थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं, और क्या संकेत हैं आपके लिए। महाकाली की तरफ से आओ। अच्छा, ओह, दो दो कार्ड। ये देखिए, दो कार्ड आए हैं आपके लिए। तो इन 15 दिनों में आपके ऊपर काम का लोड बहुत बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ेगी आपके सर पे। ये माँ का संकेत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए आपको अगेन यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही माँ काली की ऊर्जा या फिर माँ से संपर्क या सीधा बात होने का चांसेस है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पर आपने ईश्वर परमात्मा की तरफ नज़रें बनाए हुए आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। बहुत समय से आप सोच रहे हो कि लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं आपके लाइफ में, बहुत चीज़ों का बोझ, बर्डन आपके सर पे है, बहुत चीज़ों का आपने कैरी करके रखा हुआ है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके सर पे। तो माँ आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं और आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ किसी की हेल्प ले लो। आप इतना लोड लेके चल नहीं सकते, इतना काम आप अपने आप नहीं कर सकते। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी जिम्मेदारियां आपने अपने कंधों पे ले लिए एक साथ, आपसे बोला जा रहा है प्लीज़ किसी की हेल्प ले लीजिए। आपकी ज़िंदगी में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले रह गए, या आपको ऐसा लग रहा है कुछ समय से, या फिर आने वाले समय में आपको ऐसा फील होगा। सो एक डिवाइन आपको कुछ बातें बताना चाहती है, या फिर आप मदर यूनिवर्स के भक्त हो, अगर आप महाकाली के भक्त हो तो आपकी उनसे बात हो सकती है। कुछ आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत मिल सकते हैं। ऑनलाइन कुछ अगर आप देख रहे हो, मोबाइल पे कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाना, अचानक से आपको कोई चीज़ चैनल्ड हो जाना मोबाइल पे, या फिर आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो तो वहाँ पर कुछ इस तरह की खबर आपको मिल जाना, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह का। तो आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा, ये यहाँ पर है। तो आपने समझना है कि ईश्वर का संकेत है आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स एंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल, 7 7। ये नंबर आपको चैनल्ड हो सकता है, 7 7। आपके मन में जो भटकाव था वो भटकाव भी ख़त्म कर रही है माँ। बहुत भटक रहे थे आप, बहुत चीज़ों में आपकी भटकाव मैं यहाँ पे देख रही हूँ। रिवर्स, वेरी गुड। ये कार्ड रिवर्स में आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक कार्ड और दीजिए सो डैट मैं अपने सभी व्यूवर्स को बता सकूं। ये मैं नहीं लेना चाहूँगी। डोमिनेटिंग, विमेन, किंग, क्वीन दोनों। बहुत रेयर सी कंडीशन आई है, बहुत ही
डोमिनेटिंग सी, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे साउंड हो रहा है, डोमिनेटिंग सी कंडीशन है आपके लिए। माँ के संकेत आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? सबसे पहले तो आपके जीवन में बड़ा भटकाव था, आप कहीं पे स्टक हो गए थे, तो वो भटकाव आपका ख़त्म होगा। आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे लाइफ में। इन 15 डेज़ में आप देखोगे, इन कमिंग डेज़ में आपको बहुत ऑप्शंस अपने आमने सामने नज़र आएंगे। आपको बोला जा रहा है, अभी तक आप बहुत चीज़ों के लिए, अगर आप वैकेंसीज़ के लिए देख रहे थे तो वो आपको मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही, स्रोत बहुत मिलेंगे आपको। अगर आपके आय के स्रोत रुक गए थे कहीं पर, अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि मैं अब दोबारा अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाऊंगी, अगर आपको फाइनेंस में लॉस हुआ था, तो आपको बहुत स्रोत दिखाई देने लगेंगे। आप सोचोगे यहाँ से भी तो मैं अर्न कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ, ये आपके सामने कंडीशन बनेगी। आई एम सॉरी गाइज, इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस। अगेन आपसे बोला जा रहा है आपकी लाइफ में कोई बहुत ही प्रीशियस चीज़ थी, बहुत ही, आपकी जो वाइब है वो मैं बताऊं पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। अब ये जो होते हैं ना लोग, ये थोड़े से, मैं एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल दे देती हूँ। अब ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही होते हैं सौम्य टाइप्स के। अब ये जो सौम्य टाइप के बच्चे होते हैं ना, इनके साथ एक चीज़ होती है कि इनको नेचर में, प्रकृति में बहुत खुशी मिलती है, ये उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है इन जगहों पर घूमना फिरना। आपको बोला जा रहा है कि आप अगर ये कर सकते हो तो प्लीज़ करो। माँ के यहाँ पे आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? अगर आप किसी सरकारी जगह पर हैं, या आप बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि आपको कोई जॉब मिले, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि इस आशा को, इस महत्वाकांक्षा को अपने अंदर से बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि आपके सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और आपको वो चीज़ को लेके आगे बढ़ना भी है। अगर आप किसी फोर्स में जाना चाहते हो या फिर आप किसी फोर्स में नहीं हो, तो भी आपसे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में आपको वो पद, वो ओहदा, वो माँ आपको देंगी। बट ये जो रीडिंग जा रही है ना गाइज, ये टोटली फ्यूचर में जा रही है, फ्यूचर में। या तो इस कमिंग 15 डेज की ये रीडिंग है, किसी से मैच हो जाएगी, अदरवाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, पूरी टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इस रीडिंग पे आए हो, पहुंचे हो, या तो ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी अब, या तो फिर फ्यूचर में होगी। बट ये आपके भाग्य में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किसी फोर्स में जाओगे, या फिर आप वहाँ पर दो पर्सनैलिटी के लोग आपको मिलेंगे जो डोमिनेटिंग टाइप के होंगे। आपके जो सीनियर्स होंगे, एक मेल वो भी आपको डोमिनेटिंग टाइप में मिलेंगे देखने को, और फीमेल वो भी। उनको आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, बहुत वेरी मनी माइंडेड। तो समझ जाओ कि कुछ इस तरह के होंगे ये, वेरी मनी माइंडेड टाइप्स। यू नो, ये इनके अंदर इमोशंस हैं पर ये उजागर करेंगे नहीं, वेरी प्रैक्टिकल। सो 15 दिनों में क्या हो रहा है आपके साथ? कुछ लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग साउंड कर रहे हैं, कुछ लोग एग्रेसिव, और कुछ लोगों के जो शत्रु हैं वो आपसे फाइट करने की कोशिश करेंगे। मतलब वैसे फाइट नहीं मतलब मारा मारी नहीं होगी, बट यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये वो चीर फाड़ का कार्ड है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में हो सकता है, या फिर आपका किसी के साथ हो जाए, तो ये सब हो सकता है। बट ये कार्ड हो गया रिवर्स। अब या तो फिर कुछ लोगों के साथ होगा और कुछ लोग अपनी समझदारी का परिचय देंगे। आपकी जो साइलेंस है वो बहुत लोगों को जवाब दे रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आई है। आप साइलेंट हो गए हैं, लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं होता। जब आपकी कभी फाइट होती है ना, तो हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों को साइलेंस भी बहुत लग जाता है कि ये पर्सन साइलेंस क्यों है। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि मौन की जो ताकत है, यहाँ माँ आपसे कह रही हैं, अगर आपको कोई शत्रु है तो आपको कहा जा रहा है कि मौन रहिए, शांत रहिए और समझदारी से अपना परिचय दीजिए।
कि आप किसी से कम नहीं। ठीक है, और एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, तो कहा जा रहा है कि अपनी इस महत्वाकांक्षा को, अपनी इस टैलेंट को जो आपके अंदर है, ये जो आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है ना, कि नई नई चीज़ों को अपने अपने से जोड़ के देखना, हर दिन को इस तरह जीना जैसे कि वो आखिरी हो या गॉड गिफ्टेड हो, इंजॉय करना, ये आपकी पर्सनैलिटी है। और इसी तरह से आपने इन 15 दिनों को सेलिब्रेट करते हुए मैं देख रही हूँ आपको, और आपने करना भी इस तरह से ही है, और आपकी वाइब भी ऐसी आ रही है कि आप ऐसे ही कर रहे हो। और एक चीज़ है कि आप इस तरह से कर तो रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपने उठा ली हैं। अब इतनी चीज़ों को, अब इस कार्ड को देखिए आप, इतनी सारी चीज़ें पर्सन हैंडल करेंगे, तो एक ना एक बैंड तो गिर ही जाएगा इनसे। तो यही कहा जा रहा है, ये किसी की हेल्प अगर आप ले सकते हो तो हेल्प लीजिए, आपको ज़रूरत है। ये यहाँ पर माँ की तरफ से संकेत हैं आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप किसी ऐसी फोर्स में हैं या फिर ऐसे गवर्नमेंट जॉब में हैं जहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड आ गया है आपका, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो, तो यस, आप वहाँ पर भी आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप अपने आप को फील करोगे। वहाँ पर आपके जो सीनियर हैं वो थोड़े डोमिनेटिंग टाइप्स होंगे, थोड़ा पैसों को वैरायटी ज़्यादा देना, आप थोड़े से आप भी पैसों को महत्व देते हो, लेकिन आपकी नज़र में थोड़े से इमोशंस थोड़े ज़्यादा हैं। बट वहाँ पे थोड़ा सिनेरियो कुछ इस प्रकार का होगा कि वहाँ जो लोग हैं वो कट टू कट बात करते हैं, सत्य के साथ आगे बढ़ना, सच बोलना, जितना काम है उतनी बात करना। और ऐसे में आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा लगेगा कि मैं किस तरह से एडजस्ट करूं, यहाँ तो इस तरह के लोग हैं। बट आपसे बोला जा रहा है कि यही आपकी डेस्टिनी है, ये आपके डेस्टिनी में है। फीमेल है वहाँ पर, तो आप उनको भी उसी एनर्जी में देखोगे, ऊर्जा में देखोगे, वेरी सीरियस, वेरी प्रैक्टिकल माइंड, नॉट इमोशनल। आपको इमोशनल नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग ऐसा वो साउंड करेंगे, स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग ऐसी वाइब रहेगी उनकी। तो आप उनके साथ अच्छा कोलैबोरेट करने को आपको एक मौका मिलेगा वहाँ पर। आपसे बोला जा रहा है कि चीटिंग बिट्रेयल से बचें, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है तो उनसे भी बचें। अगर लाइफ में आपके कोई इस तरह के लोग आ रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले कहीं पर भी अगर आप दान पुण्य चैरिटी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है उनके ऊपर आप अगर आप अपने इमोशंस लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी ले ली कहीं आपने, इस तरह का कुछ है, तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस हैं। ये एक कार्ड बहुत चीज़ बताता है जो, और एक चीज़ और भी है, जहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र आपका हो रहा है वहाँ कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको प्रॉपरली कभी सच नहीं बताएंगे, आधा अधूरा बता दिया सो बता दिया, अदरवाइज़ नहीं, आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपके मन में कई चीज़ों को लेके जिज्ञासा रहेगी कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा कम बता रहे हैं, इस तरह से थोड़ा ट्रेनिंग आपकी हो रही है, तो वहाँ पर भी इस तरह का कुछ माहौल रहेगा। सो आपने उसको सीरियस नहीं लेना है। आपसे बोला जा रहा है अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सोच समझ के कीजिए, चीटिंग बिट्रेयल होने के चांसेस हैं। कुछ टॉक्सिक पीपल्स आपको मिलेंगे, आपको कम्पिटिटिव, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ माँ के संकेत है कि आप जिस मैदान में उतर गए हो, जीत के वापस तो निकलोगे, अगर हार भी मिल जाए तो भी घबराना नहीं है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी के नीचे ये जो कार्ड है ना, ये है स्टार्टिंग का एस ऑफ वैंड्स, जो कि मुझे बता रहा है आपकी स्टार्टिंग हो रही है अभी। सो खुश रहो, अपना स्टेबिलिटी के लिए आप प्रयास करते रहिए। विंटर्स में आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। प्राइवेट है तो फिर उसके लिए मैं आपको बता दूँ विंटर में, और गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो तो भाई वो अलग रहेगा, तो फिर आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर कट नहीं बता सकती कितना। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगी, अगर प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं आप कहीं पे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देख के लीजिएगा, वो भी आपको चीटिंग का यहाँ पे भय है थोड़ा सा।
ठीक है ना, लॉस हो सकता है, आपसे चुरा के ले गए कुछ, अगर आपको थोड़ा ईगो वगैरह क्लैशेस हो गया उनके साथ में, और प्रॉपर नॉलेज नहीं दी, हाइड कर दिया आपसे कुछ, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ केतु का प्रभाव आपके ऊपर, और दूसरा बुध, आपका बुध और केतु साथ में है तो थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, चीटिंग देगा, चीटिंग हो सकता है आपका। अपने प्लैनेट्स में देख लीजिएगा आप एक बार, अगर किसी का ये बनता है उसकी कुंडली में, तो उसके लिए यहाँ पे बता दूँ कि भाई प्रॉपर्टी लेने से पहले, कोई भी ऐसे दस्तावेजों में साइन करने से पहले सतर्क रहें, सावधान रहें आप, क्योंकि आपके साथ ये सब होने के चांसेस हैं। अगेन आपसे बोला जाता है यहाँ पर, माँ के संकेत यहाँ पर ये भी हैं आपके लिए कि आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहेंगे। क्यों? अब ये किसकी रीडिंग है मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, अट्रैक्ट आप अच्छा ही कर रहे हो, आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, और आपको लग रहा है कि मैं किसी की हेल्प ले लूँ, सहायता ले लूँ, लेकिन ये आपके जीवन भर आपके साथ ऐसा ही कंडीशन रहेगा। अब ये बहुत लोगों से मैच करेगा, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती ही हैं कि कुछ लोगों पे ज़्यादा संघर्ष रहता है, कुछ लोग किसी की हेल्प ले लेते हैं। तो माँ आपसे कह रही हैं कि आपके जीवन में ये बोझ आपके सर पे रहेगा, ओवर स्ट्रेस भी रहेगा, एंजाइटी भी रहेगी। अगर आप किसी की हेल्प लोगे तो आपको चीटिंग मिलेगा, बिट्रेल मिलेगा। अगर आप अकेले करोगे तो सही रहेगा। कुछ लोग हेल्प ले सकते हो, समझदारी से लें, अच्छे लोगों से लें, बट ज़्यादातर यहाँ पर संकेत माँ की तरफ से यही है कि अभी जो ये आपके 9 से 10 दिन रहने वाले हैं, ये बहुत बर्डन आपके सर पे रहेगा, बहुत चीज़ों को लेकर के। तो इसमें कोशिश कीजिए कि थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो तो करो। यहाँ से मैं थोड़ा देख लेती हूँ इसमें, तो यूनिवर्स मुझे बताइए। बहुत से लोग डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं यहाँ पर, मदर यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं, मिल जाएगी। नहीं तो फिर ऑनलाइन अगर आप कुछ कुछ आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा इस तरह का, क्रिएटिव थिंकिंग्स। हाँ जी, मैंने कहा था आपसे कि आपको रिसोर्सेस नज़र आएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग कुछ क्रिएट आप कर सकते हो, अपना ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपसे कहा ही था कि आप मेडिटेशन कर सकते हो। आदि योगी महादेव बाबा का यहाँ पे मैसेज है कि आप मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारा बर्डन भी है, स्ट्रेस भी है। एफर्मेशन, यस, सुरेश्वर महादेव। माँ मुझे और बताइए क्या गाइडेंस है सभी व्यूवर्स के लिए 15 दिन में, और क्या ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ब्लेसिंग ऑफ मैरिज, हैप्पी लाइफ, रिलेशनशिप। यस, मैंने कहा ही था आपसे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यस, वहाँ पर भी खुशियाँ आपको मिलते हुए नज़र आ रही हैं। और स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये टाइम है मेडिटेशन करने का, ये टाइम है ईश्वर से जुड़ने का। अगर आपने हेल्प मांगी थी तो यहाँ माँ भद्रकाली माँ की भी ब्लेसिंग है, तो आपको मिलेगी हेल्प, ज़रूर मिलेगी। और अपने लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू कीजिए। एफर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने चैनल पे, आपको अच्छा बोलना है। टैरो से भी मैं एक गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए। हाँ जी, ये गाइडेंस आई है आपके लिए, एस ऑफ वैंड्स, जो कि बताता है मुझे कि अभी आपकी स्टार्टिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन भी हैं आप। तो अभी ये जो समय है आपका ग्रोथ का है, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपको बहुत सी चीज़ें अभी लर्न करने की ज़रूरत है यहाँ पर। स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी को, तो जलने का डर भी है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ना केयरफुली होके खाना पीना बनाइए, कुछ भी। अगर आप रसोई में कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा संभल के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्किन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। हीलर, डॉक्टर, you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with your others. yes, आप में से बहुत लोग यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं,
नहीं तो आपको गॉड गिफ्ट है ये, कि आप अगर किसी को तकलीफ़ में देखोगे तो आप उसको मदद करने चले जाओगे, ये आपकी वाइब है। एक कार्ड के साथ 2 आ रहे हैं। नो, मैं 2 नहीं लूँगी, 1, मुझे 1 चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़। योगा, मैंने आपसे कहा था योगा कीजिए आप लोग। काफ़ी स्ट्रेस बर्डन है, सेंसिटिविटी, आप सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा। अब ना कुछ जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है उनके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैं किसी की हेल्प, मतलब अपना काम ना किसी और को दे दूँ, तो वो मेरा थोड़ा संभाल लेंगे, ये नहीं करना है। और ओवर काम भी नहीं करना है, ये भी बोला जा रहा है, ओवर काम भी नहीं करना है यहाँ पर 15 दिनों में, ये गाइडेंस है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, मैंने कहा ही था आपसे। तो कुछ आपके सवाल थे, आप भगवान से कुछ सवाल कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो उसके जवाब आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड। अगेन आपसे बोला जा रहा है कि लक आप ही के साइड है, आप मेहनत कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है भाई। हाँ जी, अ टाइम फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचिंग, यस। कुछ लोग आपके कंपेटिटर हैं, ठीक है ना, जो आपसे क्या करेंगे, हॉर्ड करेंगे और आपको थोड़ा गुस्सा दिलाएंगे। तो इनमें लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा फायरी कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है अपने आप को। ये माँ की तरफ से संकेत हैं आपके लिए, और माँ की तरफ से यहाँ पे आपके लिए क्या संकेत हैं। ये रहा मेडिटेशन, मुझे पता ही था कि ये कार्ड ज़रूर आ जाएगा, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट। हाँ जी, आप लोगों की राशि जेमिनाई, सैजिटेरियस, एरीज और पाइसिस हो सकती है। ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं, अगर नहीं भी हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो समझ जाइए कि ये आप ही के लिए है। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, चेंज तो आना है आपकी लाइफ में, ये तो लिखवा के ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए बॉटम डेक दी एनर्जी, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव ही मिल रहा है आपको। ठीक है, नेगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। स्वर्ग देवदूत मुझे प्लीज़ बताइए, ईश्वर परमात्मा मसीहों मुझे बताओ कि मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर क्या संकेत हैं। एंजल ऑफ हीलिंग आर विद यू, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं गाइस। टाइम फॉर हीलिंग अबाउट यू ब्लेस योर लाइफ, आपकी लाइफ को तो जो है ईश्वर परमात्मा के देवदूत ब्लेस कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है आपकी, आपको बोला जा रहा है अपनी हीलिंग कराइए आप। नंबर 2, एक्सेप्ट आर्क एंजल रैफल्स emerald green light while I enhance your strength। आपसे बोला जा रहा है कि आप सोने से पहले जब मेडिटेशन करें तो आपने क्या विजुलाइज करना है कि आपके ऊपर एक ग्रीन लाइट पड़ रही है। आर्क एंजल रैफेल के बारे में आपने सोचना है, उनसे हेल्प मांगनी है। आपने क्या विजुलाइज करना है मेडिटेशन करते समय कि आपके ऊपर एक ग्रीन लाइट पड़ रही है। अगर आप इसको बार बार इस एक्सरसाइज को करोगे तो यू शुड बी डेफिनेटली इट्स हेल्प यू। आर्क एंजल माइकल इज़ विद यू, मुझे लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पर हनुमान बाबा के भी भक्त हैं, जिनके लिए कार्ड आया है, एवरी थॉट यू कांट सीन इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू। यस, वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ सोच रहे हो इस समय, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं यहाँ पर लोग, महादेव के भक्त हैं यहाँ पर, माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का यहाँ पे कार्ड आया था। तो यस, आप में से अगर कोई है यहाँ पर तो उनके लिए मैसेज है कि आप जो भी कुछ सोच रहे हो, जो कि मैं देख रही हूँ कि सभी के लिए यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि हनुमान बाबा बहुत एक्टिव हैं आज,
कोशिश कीजिए, उनको आप लड्डू चढ़ा सकते हो तो चढ़ाइए, नहीं तो आप उनकी पूजा तो ज़रूर कीजिए। उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप जो भी सोच रहे हैं, आपके हर थॉट, हर विचार पे हनुमान बाबा की नज़र है। वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं। दैट इज़ वाई ये कार्ड नहीं आता। हाँ जी, मैं यहाँ से थोड़ा सा देखूँगी। द टाइम इज़ राइट, साइज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। बिल्कुल सही समय है, आप अपने इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए। यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी बट बी योरसेल्फ। हाँ जी, समटाइम आप थोड़ा सा क्रेजी बच्चों के जैसे हो जाते हो, शो करते हो, थोड़ा सा क्रेजी बच्चों की तरह हो जाते हो। सो आपके लिए बोला जा रहा है बट बी योरसेल्फ। अपने आप को पहचानते हो आप। समटाइम आप बहुत साहसी हो और समटाइम आप छोटे बच्चों की तरह हो। बट आपसे बोला जा रहा है यू आर सो यूनिक, आप सब में अलग हो। अपने आप को लोगों के साथ तुलना मत करा करो। नेचर इज़ कॉलिंग यू, आई वॉन्ट टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विथ इट्स हीलिंग पावर। यस, आपसे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा नेचर में जाना शुरू करो। मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप थोड़ा नेचर में जाने की कोशिश करो, नेचर से कनेक्ट करो। यू हैव वेरी करेजियस। यस, आपकी अवेकनिंग का समय है ये। सो आप थोड़ा नेचर में जाओगे तो आपको माँ मातंगी की भी ऊर्जा महसूस होगी। यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है आपको इन दिनों, मुझे यहाँ पर लग रहा है। देख लेते हैं हमारे संतों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जी। क्वीन, केयर एंड compassion, choose to be love, do what is light for everyone involved, offer a helping hand। आपसे बोला जा रहा है आपको हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है तो आप कीजिए। हाथ बढ़ाना है किसी की हेल्प के लिए आपको तो आप कीजिए, आप कर सकते हैं। ये आपको बोला जा रहा है, अगेन रियलाइज़ कराया जा रहा है। बट यूनिवर्स, ये देखिए यहाँ पर ये रीडिंग कितनी एक्यूरेट आ रही है। एस ऑफ वैंड्स, जैसे एक ये हाथ आ रहा है यूनिवर्स का आपको हेल्प करने के लिए। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये कभी कभार ना मुझे टैरो में इसलिए इंटरेस्ट आ जाता है ना, ये बहुत चीज़ें एक साथ कैच कर लेता है। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आपसे बोला जा रहा है कि आपके जो पितृ हैं, आपके जो पितृ हैं वो बहुत धार्मिक रहे हैं। आप घर परिवार से बहुत धार्मिक रिलीजन से आते हो, बहुत सिद्धियां उनको प्राप्त थी। तो आपको बोला जा रहा है आपको भी उनके नक्शे कदम पे चलना है। आपका भी एक सोल का एक पाथ है, एक रास्ता है आपका, उस पर आपको चलना है, वो स्पिरिचुअलिटी पे जाता है। टेक वन स्टेप अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपसे बोला जा रहा है ये जो समय है वो खुशियों का है, खुशियों का एंटर करने का है। फ्रस्ट्रेशन में मत बैठिए, मेहनत आपकी ज़्यादा पड़ रही है बट इट्स ओके। आपसे बोला जा रहा है आपको खुश भी रहना है, हैप्पीनेस को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है। स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, हाँ जी, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप। ऑर्डिन, फिजिक्स इनसाइट, ओके। तो यहाँ पर कोई बहुत ही मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी का भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई कुछ तो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पितृ बहुत ही ज़्यादा मतलब आध्यात्मिक हैं, या फिर आप हो। ये आपकी जो सोल है वो आपको बहुत गाइड कर रही है। आपके सिर पे आपके पितृ, आपके फादर, फोर फादर में से किसी का आपके ऊपर हाथ है, आपके दादा परदादा, ये सब ऐसे हो सकते हैं। यो थर्ड आई इज़ ओपन, तो उनकी ऊर्जा आपको महसूस होगी। वो आपकी थर्ड आई पे बहुत वर्क कर रहे हैं। आपकी जो थर्ड आई है उसे उसकी ओपनिंग में हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी के फादर फिगर या कोई भी ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में।
वो आपको हेल्प करें, या कोई बुजुर्ग आपसे हेल्प मांगे तो आपको ज़रूर करनी है, ये मैं यहाँ पे कह दूंगी आपसे। सीन ट्रुथ फॉर वॉट इज इट, फॉलो योर इंट्यूशन। आपसे बोला जा रहा है जो सच है उसको देखिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ये आपसे यहाँ पे कहा जाता है। अगेन यहाँ पे देख लेती हूँ मैं, आर्क एंजल माइकल, यहाँ से भी आर्क एंजल माइकल आए हैं आपके लिए। ट्रस्टिंग हेवन, यस, हनुमान बाबा का कार्ड है। आपसे बोला जा रहा है कि माँ काली की यहाँ पर जितनी भी गाइडेंस दी जाए, माँ पे विश्वास रखिए, फेथ रखिए, यू आर सेफ। वो आपसे बोल रहे हैं आप बिल्कुल सेफ हो। एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर यू। एंजल्स आपके लिए स्टैंड लेंगे, बट आपको अपनी हेल्प भी खुद करनी पड़ेगी। सरेंडर कीजिए जो आपके हाथ में नहीं है। कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर, मिरेकल्स यहाँ पे होते चले जाएंगे। पकड़ के मत बैठो कोई चीज़, सरेंडर कर दो, नहीं हो रहा आपसे तो आप अपने तरफ से जितना कर सकते हो आप उतना कीजिए, बाकी आप सरेंडर कर दीजिए माँ को, ये यहाँ पर बोला जाता है। ये लेसन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो लेसन ज़रूर देखूँगी। तो मदर यूनिवर्स मुझे बताइए लेसन्स क्या मिल रहे हैं लोगों को। मेरी समझ से मिल ही रहे हैं, यहाँ से तो देने की ज़रूरत ही नहीं होती मुझे, बट फिर भी मैं देखूँगी। अगर यहाँ से नहीं देखूँगी तो आप लोग कहोगे कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपने नहीं बताया, तो आप अपनी तरफ से बता रही हो, इसीलिए। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, मैंने वही आपसे बोला था सरेंडर कर दो। आपको बोला जा रहा है सरेंडर कीजिए, लर्न टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गॉड इन ऑल थिंग्स। समझने की कोशिश कीजिए कि ज़र्रे ज़र्रे में भगवान का वास है। कण कण में भगवान है, आपको ये रियलाइज़ होने लग जाएगा इन 15 दिनों में, देखना। आइडेंटिफाई चेंज, चेंज, यस, बड़ा बदलाव है आपके जीवन में ये। 369 पूरा अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ, है ना। टेक स्टेप टू गेट अ हेल्दी, ज़्यादा वर्क करके अपनी हेल्थ ख़राब मत कीजिएगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। एक ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए, ये है। हाँ, एस इज़ योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए बहुत कार्ड निकल रहे हैं भाई। टू इंटीग्रेट योर रिलेशनशिप इनटू द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ के अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल मत कीजिएगा, ये मैसेज है यहाँ पर। ये नहीं कह रही हूँ कि वो बेकार ही होंगे एकदम, अच्छा नहीं चलेगा आपका। ब्रिंग ह्यूमर इन टू योर लाइफ, आपसे बोला जा रहा है अपनी ज़िंदगी को पेंट कीजिए। सर्कस आप जा सकते हो तो प्लीज़ जाओ, ऐसे सर्कस वगैरह ऐसी जगहों पे आप जा सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, तो वहाँ पे आप प्लीज़ जाइए, क्योंकि आपके लिए मैसेज है। ये थोड़ा चिल कीजिए, चिल, अरे बाप, अरे चिल कीजिए थोड़ा सा। बहुत से लोग जाएंगे यहाँ पे, कमेंट में करके बताना मुझे जाओगे या नहीं। कर्मा, हाँ जी, कर्मा, कुछ तो कर्मा, कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ आपके कर्मा हैं जो क्लींस होंगे। ये कार्ड किसका है? अवेकनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग्स, बहुत क्रिएटिव हो आप, बहुत क्रिएटिव थिंकिंग्स आएंगे आपको, बहुत एक्टिव रहने वाली है आपकी इन दिनों। थर्ड आई, यू आर पाथ, वही चीज़ है यहाँ से भी। आई थिंक मुझे इस डेक का यूज़ नहीं करना चाहिए था। फेथ, फेथ रखिए। एंड यहाँ से इनवाइट हेल्प, यस, मैंने कहा था ना आपसे कि आप हेल्प मांग रहे थे यूनिवर्स से, डिवाइन से, हेल्प आपको मिल रही है। सेक्रीफाइस, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं आपने किसी कनेक्शन में, तो यस, आने वाले समय में कोई मांगलिक कार्य आपके ज़िंदगी में, घर परिवार में होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्थ, अपनी वर्थ पहचानोगे आप।
ओके गाइस, तो ये थी आपकी वीडियो, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। सो ये है माँ की तरफ से आप सभी के लिए 15 दिन के लिए चैनल मैसेज। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।